आहा हा हा, क्या खुशबू आ रही है यार सूप की। आज कितने दिनों के बाद मैं सूप पी रही हूँ। क्या करूँ, मंगाती हूँ पर कोई लाता ही नहीं। मंगाते मंगाते थक जाती हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है इस घर में। इस कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। अरे वो तो एक पुड़िया किचन में साफ सफाई करते हुए कैसे भी ढूंढने से मिल गई, तब जाके मेरी जान में जान आई। ये सूप तो मेरा फेवरेट है, इसीलिए सोचा मिल ही गया है तो पी लेती हूँ, स्वाद तो ले ही लेती हूँ। काम का क्या है, काम तो दिन भर ही चलता रहेगा, बाद में काम देख लूँगी। अरे दीदी, चुपके चुपके अकेले अकेले क्या खाए जा रही हो? अरे पगली, खा नहीं रही हूँ, पी रही हूँ, सूप पी रही हूँ। ओह, तो आप सूप पी रही हैं, वो भी अकेले अकेले? अरे तो दुकेला कहाँ से लाऊं, अकेले ही पीऊँगी ना। अब दुकेला ढूंढने जाऊँ क्या सूप पीने के लिए? अरे दीदी, आप बिना आपको दुकेला ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। आपको कम से कम मुझसे तो शेयर करके पीना चाहिए था ना। वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि तुम भी सूप पीती हो, तुमको पसंद है। अरे दीदी, हम इंसान नहीं है क्या? मैं भी तो इंसान ही हूँ, और इंसान जो होता है तो सूप सबको ही पसंद आता है कि नहीं? अरे यार, तू दुनिया भर की रामायण सुना के मूड खराब मत कर। सीधे सीधे बता, सूप पीती है या नहीं? हाँ हाँ दीदी, पीती हूँ ना, तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ। अरे मेरा मन तो जाने कब से कर रहा था सूप पीने का, 2-4 महीनों से, लेकिन क्या करती, किसी से कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अरे वही हाल तो मेरा था। आज जैसे तैसे पैकेट मिल गया है सफाई करने में किचन में, तो सोचा बना के थोड़ा स्वाद तो ले ही लेती हूँ। अच्छा चल सब छोड़, आ तू भी पी ले थोड़ा सा तू पी ले, थोड़ा सा मैं पी लेती हूँ। हाँ हाँ जीजी। अरे दीदी बस भी करो, क्या पूरा पी जाओगी? फिर मुझे क्या पिलाओगी? अरे मैं भूल गई थी, ले ले पी, तू भी पी ले। अरे तू तो पूरा कटोरा ही चट कर गई। दीदी वो टेस्टी ही इतना था, आपने बोला था ना पी ले, मैंने भी तो 2 ही सिप पिया, अब खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? ले खा ले, कटोरा भी, कटोरा ही बचा है। ऐसे चाट के साथ किया कि पता ही नहीं चला कि इसमें कुछ था भी या खाली था। एक तो मुझे इतने दिनों बाद मिला, ऊपर से तूने पूरा का पूरा सुरख लिया। अरे दीदी, तो मुझे कौन सा रोज मिलता है? मुझे भी तो कितने महीनों के बाद ही मिला, और इतना टेस्टी था ना कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और पी लिया मैंने। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे तो मुंह में स्वाद भी ढंग का नहीं आया, और अब कुछ दूसरी पुड़िया भी नहीं है कि बना के पी लूं। अरे मेरी मत मारी गई थी, कहाँ से मैंने तुझको बोल दिया कि पी ले, जो पूरा का पूरा चट कर गई। अरे दीदी क्यों चिंता करती हो, किसी दिन अपन बाजार जाएंगे ना, तो सारे फ्लेवर की पुड़िया लेके आएंगे सूप की, और फिर दोनों अपन बना बना के मस्त पियेंगे। पुड़िया लाएंगे जिससे सासू माँ हमको और तुमको कभी बाजार जाने देगी। अरे दीदी, देवर जी से आपके मंगा लेंगे ना। तू ही बोलना, मेरे कहने से तो कोई नहीं लाने वाले, शायद तेरे कहने से ला दे। हाँ जीजी, मैं कहूँगी तो जरूर ले आएंगे। जरूर ले आएंगे। अरे तो इतने दिनों से तेरे को इतनी इच्छा हो रही थी तो क्यों नहीं मंगा लिया? अभी बता ले, जरूर ले आएंगे। अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो, कब से चिल्ला रही हो सीता बहू रामा बहू, कहाँ हो कहाँ हो, और तुम दोनों की यहाँ अपनी पंचायतों में बिजी हो। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं नहीं, काम वाम कुछ नहीं था। अरे मैं तो तुम लोगों को ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारे नानी के घर जा रही हूँ। तुम्हारे मामा का फ़ोन आया था, बोल रहा था मम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब है, और वो याद भी कर रही है, बोल रही है बड़की जीजी को बुला दो, देख लूँ एक बार, ना जाने कब भगवान अपने घर ले जाए। अरे मम्मी जी, तब तो आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर नानी जी की तबीयत इतनी ख़राब है तो। आखिर वो माँ है आपकी। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही हूँ कि चली ही जाऊँ। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि मैं जा रही हूँ मायके, और घर का अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ तुम्हारी वो देवरानी है ना सोनू, उसका भी ज़रा ख्याल रखना। और हाँ शाम को 6 बजे ताला लगा देना गेट पे, उसके बाद कोई भी कितना भी बुलाए दरवाज़ा खोलना नहीं मैं जब तक घर वापस नहीं आ जाऊँ। रोज़ शाम को 6 बजे ताला लग जाना चाहिए दरवाजे पे। ठीक है माँ जी। और अगर कोई कुछ ज़्यादा ही बोले ना तो बोल देना मेरी सास नहीं है घर पे और हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अगर हमसे कोई बात करनी है तो 6 बजे के पहले आओ।
जी मम्मी जी। और तीनों मिलजुल के रहना, लड़ाई झगड़े मत कर लेना मेरे जाते ही, समझी? और बड़ी बहू तू सुन, ये दोनों तुझसे छोटी हैं तो दोनों का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? जी मम्मी जी। ठीक है, निकलती हूँ फिर मैं। अरे वाह जीजी, अब तो मजा ही आ गया। अब तो सास जी जा रही है अपने मायके, अब तो हम बाजार जा ही सकते हैं ना। अरे कम बुद्धि की, कैसे बाजार जाएंगे? अगर किसी ने हमको बाजार में देख लिया और सासू माँ से बता दिया तो फिर सोच क्या हाल करेंगी हमारा। मारेंगी कम, दौड़ाएंगी ज़्यादा और रोने भी नहीं देंगी। अरे हाँ दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, खुशी खुशी के मारे ज़्यादा ही उतावली हो गई। लेकिन अब क्या करें दीदी? तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ हाँ दीदी, क्या करेंगे? अरे थोड़ी देर शांति तो रख, सोचते तो देख क्या करेंगे। अच्छा पहले चल मम्मी जी को छोड़ के आते हैं, देखो तो उनकी सारी तैयारी कर ली है कि नहीं, थोड़ी तैयारी करवा देते हैं, फिर अपने बारे में सोचेंगे। हाँ दीदी चलो। मम्मी जी कहाँ हो आप? मम्मी जी, अरे मम्मी जी कहाँ चली गई? पूरी आवाज़ दे दी, कहीं कुछ भी आवाज़ ही नहीं आ रही है। लगता है चली गई मम्मी जी। क्या चली गई इतनी जल्दी? अभी अभी तो हमारे पास ही खड़ी थी, हमने सोचा जाके थोड़ी तैयारी करवा देती हूँ। अरे सासू माँ है वो अपनी, भूल गए क्या? पहले से तैयारी करके रखी होंगी, तभी तो इतनी फट से चली गई। उन्होंने तो खाना भी बनाया था, बोला टिफिन ले जाओ, थोड़ा सा खा लो, तो बस खाई और टिफिन तो लेके नहीं गई। बोलती है अरे कौन खाता है रास्ते में। अच्छा तो मतलब सारी तैयारी करके तैयार तुरूर हो के और हमको बताने गई थी और आते ही बैग लेके फुट ली। खैर छोड़ो, खाना वाना कुछ बनाई हो क्या? भूख लग रही है, जरा सा सूप बनाई थी वो भी तुम सुट कर गई। चलो कुछ खा ही लेती हूँ। हाँ दीदी, खाना बनाई तो थी पर थोड़ा सा ही बनाई थी, देखती हूँ कितना बचा है। चलिए। हे दैया दैया दैया, अरे सासू माँ घर से निकली नहीं कि महारानी को तो देखो थाली परोस के अपना खाने भी लग गई। अरे थोड़ा तो इंतजार कर लेती, हम भी तो आ ही रहे थे, मर थोड़ी ना गए थे, अब आज ही लगा लेती। अरे दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे भूख लगी थी तो सोचा खा लूं। आप लोग जब तक बातें कर रहे थे उधर, आइए आप भी खा ही लीजिए। जरा सी शर्म लिहाज तो नहीं है रे तुझमें? अरे देखा कैसे अपनी ही थाली में खाना खाने के लिए बुला रही है। घर में बर्तनों की कमी हो गई है क्या? मैं दूसरी थाली लेकर आती हूँ, फिर खाऊंगी। अरे रुक जाओ दीदी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। फरमाओ, अब क्या कहना चाह रही हो? वो दीदी, मैं क्या कह रही थी कि घर में इतना ही खाना था जो मेरी थाली में है, तो आप थाली लेकर क्यों फालतू में अपना टाइम खराब कर रही हो? जो खाना है इसी में थोड़ा बहुत खा लो। क्या घर में इतना ही खाना बचा है? क्यों रे पायल, तूने तो बोला कि मैंने खाना बना लिया है। हाँ दीदी, मैंने आपको साथ में ये भी तो बोला था कि थोड़ा सा ही बनाया है खाना, बस सासू माँ के लिए। पर दीदी आप चिंता ना करो, सब्जी दाल तो बनी है, आप बैठो थाली लेकर, मैं रोटी सेक के दे देती हूँ आपको, खा लेना। रहने दे, नहीं खाना मुझे। जिसके घर में ऐसे दो दो देवरानियाँ हों उसको खाना कहाँ ही नसीब होगा। एक तो महारानी थाली लेके बैठ गई, ये भी नहीं सोचा कि कोई और भी खाना खाने वाला है, और दूसरी बनाई इतना कि एक से ज़्यादा दो खा ही नहीं पाए। वाह रे किस्मत। अरे दीदी, कोई दरवाजे की बेल बजा रहा है। बजाने दो, सासू माँ बोल के गई हैं शाम के 6 बजे के बाद गेट नहीं खोलना। अरे खोलो गेट, कहाँ गए सबके सब? अरे दीदी, ये तो जेठ जी की आवाज़ है। अरे किसी की भी आवाज़ हो, आज तो गेट नहीं खुलेगा। क्या पता तुम्हारे जेठ जी की आवाज़ में कोई चोर हो तो। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं ही हूँ, दरवाजा खोल दो। नहीं खुलेगा दरवाज़ा, सासू माँ मना करके गई हैं, 6 बजे के बाद किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना। अरे दीदी, सासू माँ बाहर वालों के लिए दरवाजा खोलने के लिए मना किया है, जेठ जी के लिए थोड़ी ना। हाँ हाँ, मुझे ज़्यादा मत सिखाओ, मुझे भी पता है, लेकिन आज मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। रात भर बाहर सबके सब रहेंगे ना, तो कल से समय पे घर आ जाएंगे, तब जाके अकल ठिकाने आएगी।
अच्छा ठीक है दीदी, आपकी जैसी मर्जी, खोलो चाहे नहीं खोलो, आपके पति ही बाहर रहेंगे। अच्छा ये बताओ, बाजार जाने के लिए और सूप लाने के लिए कुछ सोचा आपने? बस हो गया भंटाधार। 24 घंटे खाने पे ही सुई अटकी रहती है तुम्हारी। कभी ये खाना है, कभी वो खाना है। घर में जो दाल चावल रोटी सब्जी बन रही है ना, वो खाओ और खुश रहो। सूप पीना है। अरे दीदी, आप मुझे क्यों डांट रही हो? आपने ही तो कहा था कि सासू माँ चली गई है तो बाजार जाके सूप के पाउच ले आएंगे। अरे मैंने कब कहा? चटोरी कहीं की, जब देखो जीभ चटर पटर खाने के लिए करती रहती है। हे भगवान, दीदी आप तो सासू माँ की भी सासू माँ निकली। देखा दोस्तों आप लोगों ने, भाभी कैसे पलट गई 1 ही मिनट में। अभी खुद ही आइडिया सोच रही थी और अब मुझे डांटने लग गई, बताओ। अच्छा दोस्तों, हमने एक फनी वीडियो बनाने की कोशिश की है, आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग फनी वीडियो देखना पसंद करते हैं या मोरल स्टोरी वाला वीडियो देखना पसंद करते हैं, ताकि आगे भी मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाती रहूं। मिलती हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिएगा।